दोस्तों, सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सादर नमन करता हूं। एक कहानी जो आज की है, जिसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, एक बहुत ही चक्रवर्ती, बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही प्रतापी राजा की और उसके मूर्ख नौकर की है। एक कहानी बताती है कि कोई भी चीज हमें सुनने और समझने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। सुनना अलग चीज होता है, समझना अलग चीज होता है। सुनने के बाद समझ क्या रहे हो, इसमें बहुत सारा अंतर हो जाता है। सुनना अलग हो जाता है, समझना बिल्कुल अलग हो जाता है। तो सुनने और समझने के खेल में आज जो मैं आप लोगों को यह कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि एक बहुत बड़ा राजा था और उसका राज दरबार सजा था और नौकर आता है, राजा के पास कान में कहता है कि हे राजा, आपके घर में, राजा के घर में नमक खत्म हो गया। जोर से बोला कि नमक खत्म हो गया, राजा के घर में नमक खत्म हो गया। राज दरबार में आके बोला और वो मूर्ख नौकर था, वो बोला राजा के घर में नमक खत्म हो गया। तो राजा ने उसको धीरे से बुलाया, इधर सुनो, इधर सुनो। उन्होंने कहा देखो, ये जो गुप्त बातें होती हैं यह कान में बताया जाता है। नमक उमक की बात कान में बताई जाती है कि नमक खत्म हो गया, तो उसका इंतजाम मैं करता। ये बात पूरे राज दरबार में, एक पूरे राजसभा में क्यों बता दी? तो नौकर ने कहा ठीक है गुरु, ठीक है महाराज, अगर कोई भी अब गलती होगी, अरे कोई भी सूचना होगी तो आप कान में आके बताऊंगा। फिर दूसरी घटना क्या हुई? तो दूसरी घटना हुई कि राजा के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो नौकर आता है और राजा के कान में कहता है कि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो राजा फिर चिल्लाता है, ए मूर्ख नौकर, क्या बोल रहा है? ये गाजे बाजे के साथ आना चाहिए, ढोल मजीरा के साथ आना चाहिए। हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इतना बड़ा जो है कि हर्ष और उत्सव का विषय है, इसको तुम आके कान में कहता है। तो नौकर कहता है आप ही तो बोले थे कि कान में कोई बात आके कहा करो। अरे तो राजा बोलते वो नमक की बात थी, ये इसमें तो चोर की लेके गाजे बाजे के साथ आना चाहिए। तो नौकर ने कहा ठीक है महाराज, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर इसके बाद अब देखिए क्या होता है कि राजा का लड़का जो है मूर्ख नौकर गाजे बाजे के साथ ड्रम बजाते हुए आता है। राजा का लड़का मर गया, राजा का लड़का मर गया, राजा का लड़का मर गया। ये चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आ रहा है, राजा का लड़का मर गया, राजा का लड़का मर गया। उत्सव मनाते हुए, नाद करते हुए, गाजा बाजा के साथ दौड़ते हुए आता है और कहता है कि राजा का लड़का मर गया, राजा का लड़का मर गया, राजा का लड़का, मतलब एक उत्सव का माहौल बना दिया। तो राजा बोलते अरे मूर्ख, क्यों ऐसा किए? राजा जब मर गया तो शोक का विषय है, इसमें शोक मनाना चाहिए कि गाजा बाजा बनाना चाहिए? राजा सर पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि इस नौकर को समझाना मतलब पत्थर पर दूब जमाने के बराबर है, इसको मैं समझा नहीं सकता। तो नौकर को तो राजा जो बोलते थे वो सुनता भी था, आज्ञा का पालन भी करता था, लेकिन कौन सी चीज कब कहां कैसे बोलनी चाहिए इसकी समझ उस नौकर में नहीं थी। तो सुनने और समझने में बहुत अंतर होता है। इस कहानी के माध्यम से यह हम जाने कि सुनने और समझने में कितना ज्यादा अंतर होता है। अगर दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर करिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। सबको मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं।